अरे अभी क्यों कर दिया? अभी बच्चे को तो आन दो, 5 बजे। हाँ जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लॉग बेस 10 927, बच्चा फंस गया। बच्चा कह रहा सर, सर ने सिखाया था। सर तो ये भी नहीं सिखाएंगे वैसे तुम्हारे, पर सुन लो कि 100 होगा तो आंसर 2 आएगा, 1000 होगा तो आंसर 3 आएगा। सर ये तो ना 100 है ना 1000 है, तो बीच में आ गया। तो बेटा जब 100 था तो 2 था, जब 1000 था तो 3 था। अगर 927 है तो आपको नहीं लगता आंसर 2 पॉइंट कुछ आएगा? बोलो हाँ या ना, कम ऑन, बोलो हाँ या यस ना। सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, मुझे बताओ 5 4 2 3, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या मतलब कितने पॉइंट कुछ आएगा? बताओ इसको देखकर, कम ऑन। सर 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग? 3 point something. देखो 5000 कुछ है, ये 1000 से तो बड़ा है लेकिन 10,000 से तो छोटा है। 5000 जो है 1000 से बड़ा है, 10,000 से छोटा है, तो आंसर 3 और 4 के बीच में आएगा। और 3 और 4 का बीच क्या होता है? तो 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि सर ये 2 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे अगला देख लो, लॉग बेस 10 2 7 5 2 4। ठीक है, चलो इतना ही काफी, 5 डिजिट ही भाई, पहले 3 डिजिट ले ली, 4 ले ली, अब 5 ले लेते हैं, है ना। चलो बताओ क्या आएगा इसका? 27,000 कुछ है। देखो ये 10,000 कुछ है। 4 देखो देखो मैं बता दूं, आप माइक ऑन मत करो, आपको माइक चल नहीं रहा। ये 10,000 कुछ है, 10,000 है सॉरी, ये 1,00,000 है। 10,000 था तो 4 आंसर है, 1,00,000 है तो 5 आंसर है। और ये वैल्यू 10,000 से तो ऊपर है, 1,00,000 से नीचे है, तो आंसर आएगा 4 पॉइंट कुछ ऐसे। लेकिन बेटा दिक्कत जब हो जाएगी जब ये कुछ ऐसा दे दे, 2 4 7 5 2 8 9 3 4 ऐसे करके, तो दिक्कत तो अभी भी नहीं है। आप पता है इसको कर लोगे आराम से, इसको बढ़ाते हुए चलोगे भाई, 10,000 1,00,000, फिर बढ़ाओगे फिर बढ़ाओगे फिर बढ़ाओगे, आ जाएगा आपका। लेकिन कम से कम ये करने में टाइम तो खराब होगा, हाँ या ना, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो अब सुनो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या सिखाया जाता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप ना ये डिजिट्स गिनो, कितनी डिजिट्स हैं, और एक कम करके आंसर लिख के आओ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट है टोटल। तो पता है आंसर क्या आएगा? 8 पॉइंट कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि डिजिट्स 9 थी। ये लॉजिक हर जगह चल रहा था, देखो आपने नोटिस नहीं किया। देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो आंसर क्या आएगा? 4 पॉइंट कुछ। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो आंसर क्या आएगा? 3 पॉइंट कुछ। देखो 1 2 3, 3 डिजिट है, तो आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट कुछ। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी। पहले मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें बेसिक भी आए, वरना कहीं तुम यूट्यूब पे सीखोगे तो वो लोग सीधा ऐसे सिखाते हैं, शॉर्टकट डायरेक्ट। ठीक है, और देख लो। हाँ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या पॉइंट कुछ आएगा? बताओ इसका आंसर। ये माइक नहीं चल रहा बेटा, जो भी बच्चा है, दूसरा बच्चा ट्राई कर लो 10 यार। पॉइंट समथिंग। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स हैं, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक। अब सवाल ये उठता है सर, ये आपने समथिंग समथिंग छोड़ दिया, इसको तो बताओ, यही तो दिक्कत है सर। तो बताते हैं आपको समथिंग समथिंग। अब आप अपनी किताब खोल लो। होपफुली आपने किताब खोल ली होगी। अब मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखा रहा हूँ, भूल मत जाना प्लीज। आगे 12th में भी काम आने वाली है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह काम आने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, तब जाके लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा। चलिए हो गया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। मैं सिर्फ ये मिटाऊंगा क्योंकि ये तो मुझे काम है इसका, तो है ना। आओ शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना।
देखिए अब आप ना सबसे पीछे चले जाओ, अपने किताब के सबसे पीछे चले जाओं और देखो मेरे पास भाई किताब नहीं है, तो अगर आप आलकस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर किताब में से देख के कर लाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे पे किताब है ही नहीं, आपको मुझे वैल्यू बतानी पड़ेगी, इसलिए तरीके से सीख लो चीजों को। जब आप पीछे जाओगे तो एक टेबल लिखोगे लॉगरिदम, एक होगा एंटी लॉगरिदम, एक होगा लॉगरिदम। आप लॉगरिदम वाली टेबल खोलो, उसमें आपको दिख रहा होगा 2 पेज की टेबल होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे करते 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 99 तक होगा। 1 से 50 तक होगा एक पेज पे, पन्ना पलटो तो 51 से 99 तक होगा। इसके बाद यहाँ ऐसे करके एक लाइन होगी और फिर यहाँ लिखा होगा ऊपर 0, फिर लिखा होगा 1, फिर लिखा होगा 2, फिर ऐसे करते 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 लिखा होगा 9, फिर यहां से शुरू हो गया होगा अगेन 1, फिर अगेन 2, फिर अगेन 3 और फिर ऐसे करते 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 यहां तक होगा 9। आराम से देख लो और रेज हैंड करो कि हाँ सर ऐसी टेबल हमने ढूंढ ली। चलो जल्दी रेज हैंड करो। फिर 7 बच्चों को टेबल मिली, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी को टेबल नहीं मिली? दिशा को, वेदांत को? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, यहां से देखना सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है? 3 डिजिट का सिखा रहा हूँ, फिर 4 डिजिट का देखना सिखा रहा हूँ, फिर 5 डिजिट का, 6 डिजिट का। इतना तो आता ही नहीं है, इतना तो आ ही नहीं सकता, पर हम ये भी सीख लेंगे। आएगा क्या सर? इतना, इतने में आंसर खेलेगा सारा, सारा खेल इतने में है बस, तो ध्यान सुनना। 900 और एक और ले लेते हैं, देखो ये ले लेते हैं और 54। चलो बताओ आंसर क्या पॉइंट कुछ आएगा, कम ऑन, आंसर क्या आएगा इसका? कितना पॉइंट कुछ 1 होगा? point something. वेरी गुड, 1 पॉइंट समथिंग। अब आ जाओ सुनो, पहले 2 डिजिट से शुरू करते हैं। 2 डिजिट से, अगर ये 2 डिजिट का है 54 है ना, आप एक काम करो 54 को यहाँ ढूंढो। आपका 54 यहाँ पे कहीं होगा, 54 का, ठीक, आप 54 का 0 में ढूंढो, क्या लिखा है? 0, 54 का आगे 0 में, यहाँ पे एक 4 डिजिट का नंबर लिखा होगा, 7324. 7324, बस ये यहाँ लिखना था, हो गया, खत्म। 7324, दैट्स इट, हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक, आओ तीसरी डिजिट पे, इस पे चलते हैं। अब यहाँ देखो क्या करना है, 92 का 7 में देखना है, 92 का 7 में देखना है, ऐसे बोलेंगे 92 का 7 में देखना है। तो यहाँ ढूंढो 92, यहाँ पे कहीं 92 होगा और यहाँ पे कहीं होगा 7, ऐसे करके। तो 92 का 7 में जाओ और मुझे बताओ क्या आंसर? 9671. 9671। Yes sir. 9671। तो आपने 92 का 7 में देख लिया, आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो बस 9671 इज द राइट आंसर। दैट्स इट, हो गया। अगेन अब आ जाओ 4 डिजिट वाले, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो जब 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट को लेना है, पेयर को लेना है स्टार्टिंग में। क्या सर 1 डिजिट नहीं हो सकती? लॉग बेस 10 8 नहीं लिखा हो सकता? 7 6 5 4 होता है, 1 डिजिट भी होता है, पर उसको भी मत करो, 2 डिजिट से शुरू करो। तो 54 में आपको क्या करना है, 54 का 0 में देखना है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 में देखोगे। आगे अगर नंबर है 92 का 7, तो आगे फिर नंबर है तो उसको फिर उस लाइन में देखो, 7 में। अब सर यहाँ तो और भी नंबर है आगे, यहाँ तो सर और भी नंबर है, और भी नंबर है, और भी नंबर है, अब क्या करें? सुनते जाओ। अब आप करो 54 का 2 में देखो, तो 54 आपका ये रहा और 54 का 2 यहाँ पे है, देखना बताना क्या नंबर है? 7340. 7340. 40। अब देखो ध्यान से, 2 के बाद 3 भी लिखा है, तो अब आप आगे आ जाओ, यहाँ पे भी एक टेबल दिख रही है। अब यहाँ पे आप आगे जाओ तो यहाँ पे 3 में एक सिंगल डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, देखो जरा 2 लिखा है। आपको पता है क्या करना है? ये 2 इसमें ऐड करना है, ये 2 इस नंबर में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7342। खत्म आंसर, ये था 7342, दैट्स इट। ठीक, आगे आ जाओ। अब सर 5 डिजिट आ गए, अब क्या करें? तो बच्चों 5 आए, 6 आए, 7 आए, आप इसका नहीं निकालोगे, आप सिर्फ 4 डिजिट तक का निकालोगे।
बाकी डिजिट आपके लिए बेकार है। फिर से सुनो, बाकी डिजिट आपके लिए बेकार है, सिर्फ 4 डिजिट तक निकल सकता है। कैसे? आप 27 का 5 में जाओ, यहाँ पे कहीं 27 होगा और यहाँ पे कहीं 5 4393 होगा, 4393। और फिर 2 में जाओ, आगे यहाँ पे 2 होगा कहीं, यहाँ पे बताओ क्या लिखा है वहां पे नंबर? 3 3 लिखा है, ठीक है। बस अब इस 3 को इसमें ऐड करना है बेटा, भूल मत जाना, मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐड करना है, ऐड। तो 3 को इसमें ऐड करोगे ना तो आंसर इज 4396 4396 हो गया, दैट्स इट। आ जाओ फिर से देखो, 24 का 7 में देखो, यहाँ पे कहीं 24 होगा, 24 का 7 में देख के बताओ क्या नंबर है? 24 का 7 में 3927 3927। और फिर 5 में देखो आगे नंबर, यहाँ 5 में कोई नंबर देखो, यहाँ पे 5 में 9. 9। तो बेटा अब इसमें 9 है, अब इसमें 9 ऐड करना है। 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 आ जाएगा, 3936 हो जाएगा, 3936। दैट्स इट बच्चों, मेरी तरफ से इतना ही था कि लॉग मैं सिखाने में कामयाब रहा, आपको भी आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर ये इतना आसान तो नहीं लग रहा। आपके हाथ में भी फोन है और कैलकुलेटर है, आप लॉग या गूगल भी होगा बस लिखो लॉग 927, देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। लिखो लॉग 5423, देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। करो कैलकुलेटर में चेक करो और फिर रेज हैंड करना चेक करने के बाद, ताकि मैं देख सकूं कि आपको फोन में यूज करने आता भी है कैलकुलेटर लॉग या नहीं। लॉग यूज करना फोन में आना चाहिए बच्चों को। ओके, कुंजुम ने चेक भी कर लिया, ओके वेरी गुड कुंजुम। यस सर, यही कुंजुम आया। 2-3 आंसर चेक करो बेटा, 2-3, एक पे भरोसा मत करो मेरे को, 2-3 पे चेक करो। 5 आंसर हमने निकाले, कोई भी 2 रैंडम आंसर चेक करो कि सही आ रहे हैं कि नहीं। अब वो आंसर काफी लंबे लंबे आ रहे होंगे, हमें सिर्फ स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेनी है, मैंने तो फिर भी 4 डिजिट ले ली, ठीक है। यहाँ पे 8.39 लिख के भी पेपर में आओगे तो चलेगा, बहुत बेनिफिट है। 8.39 में लिखा चलेगा। चलो 3 बच्चों ने चेक कर लिया, 4 बच्चों ने चेक कर लिया, 5 बच्चों ने चेक कर लिया, ठीक है, 6 बच्चों ने चेक कर लिया। ओके अरिन जल्दी चेक करो बेटा, फिर पीयूष रावत रहेगा वो चेक करेंगे। पीयूष रावत ने भी चेक कर लिया। सर ऊपर अरिन वाले में 2.96707 है। कोई बात नहीं बेटा, 2.96707 कह रहे हो ना, वो 707 का 1 हो गया, अप्रोक्सीमेट खेल रहे हैं ये, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है। अब देखो ना, डेसिमल के 4 डिजिट तक तुम चले गए हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो एग्जैक्ट उतना नहीं आ पाएगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, इतना ही आ पाएगा बेटा। चलो अब सर 2 लॉग डिजिट का टेबल मिलेगी? पेपर में आपको लॉग टेबल मिलेगी या फिर टीचर लिख के देगा वैल्यू को। जैसा टीचर को पता चल गया कि भाई इस फॉर्मूले में ना काटापीटी करके लिखा आएगा log 54, तो वो log 54 मतलब 54, तो पेपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख के देगा log 54 इज इक्वल टू 2 पॉइंट कुछ, तो वो आपको एज इट इज वैल्यू उठा देनी, वहां से उठाई यहाँ पुट कर दी, या तो टीचर ऐसे करता और नहीं तो टीचर लॉग टेबल देता है, ले बेटा कर अपनी मर्जी से। तो फिर आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता हो कि लॉग का क्वेश्चन कौन सा है, फिर आधों को ये नहीं पता कि लॉग सॉल्व कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप उनमें से बैड लक वाले बच्चों में से नहीं है, आपको लॉग आता है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद एक एंटी लॉग भी होता है, पर वो अभी नहीं सिखाएंगे, वो जब जरूरत पड़ेगी तब सिखाएंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सिंगल डिजिट वाला, ठीक है। तो बच्चों सिंगल डिजिट वाले ना आपको आंसर याद करने पड़ेंगे यार, क्यों मैं आपको बहकाऊं, आपको याद करने पड़ेंगे ये आंसर, ठीक है। और इसके लिए मुझे आपका कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज मुझे याद है, कुछ वैल्यूज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करनी है। चलो करते हैं शुरू बेटा, ये वैल्यूज आपको याद करनी है इतनी, इसमें भी शॉर्टकट है कुछ कुछ। देखो ये तो 0 हो गया भाई, 10 की क्या पावर करें, 10 की क्या पावर करें कि आंसर 1 आ जाए, तो आपने कहा था सर 0, ठीक। अब ये जो है 10 की क्या पावर करें कि आंसर 2 आ जाए, सर 2 तो आ ही नहीं सकता सर, तो इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ होगा सर, क्योंकि 10 की पावर 1 करोगे तब जाके 10 आएगा, अरे तो 10 से कम है सर, तो आंसर आता है इसका 0.3, इसका आता है 0.47, इसका आता है 0.69 और अप्रोक्सीमेट 0.7 आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद देखो ये 8 को ध्यान से देखो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस लॉग बेस्ड 8 को आप ऐसे लिख सकते हो
2 की पावर 3, ठीक। और ये आपको पता नहीं आइडेंटिटी सिखाई है कि नहीं, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 log base 10 2, मतलब जो भी पावर होता है ना बेटा वो आगे आ जाता है। तो अब ये तो हमें आता है 0.3 और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0.9। ऐसे चेक करना है इसको, ऐसे याद हो गया, ठीक। और देखो ऐसी और कहीं ट्रिक लग सकती है, और जैसे यही है, अब जैसे ये है तो log 10 6 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log base 10 2 into 3, और log a into b अभी बताया था कि ये एक आइडेंटिटी होती है कि log base 10 2 प्लस log base 10 3, ऐसे लिख सकते हो। अब log 2 आपको पता है, log 3 आपको पता है, दोनों को जोड़ दो, तो 0.3 और 0.47 को जोड़ोगे तो 0.77 आएगा, 0.77, ठीक है। ओ सॉरी, log 4 की वैल्यू तो ये आएगी 0.6 बच्चों। भाई log 4 का मतलब क्या है, log 4 का मतलब है कि आपने 2 की पावर 2 कर दी, और ये तो सेम ऐसे ही हो गया, 2 आगे आ जाएगा अगले स्टेप में, 2 log base 10 2, और log 2 कितना होगा 0.3, 0.3 को यहाँ पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 आ गया। ये होता है 0.69 या फिर अप्रोक्सीमेट 0.7, जो मैं आपसे कह रहा था। तो इतनी तो मैंने बता दी, बस आप मुझे 7 की वैल्यू बता दो, और 9 की तुम खुद कर लोगे। 9 किसका स्क्वायर है, 3 वाले का, तो 3 वाले का स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, और इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 90 92 है, 46 40 45 45 90 2 2 4 94, 0.94। log 7 की वैल्यू देख के बता दो बेटा कैलकुलेटर से कितनी है, क्योंकि मुझे इसकी याद नहीं आ रही। 0.84 है शायद, हाँ 0.84 है, 0.84, ठीक है जी। तो इस प्रकार से बच्चों 1 से लेके 9 तक में कुछ वैल्यूज याद कर लो, और कुछ वैल्यूज आप जुगाड़ लगा के निकाल सकते हो, ठीक। अब इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कैसे पेपर में आ सकता है, तो मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव कराया था एनआरटी वाला, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा, सुनना ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना। ये एक काम करो ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 6.2 6.3 6.4, गुलाबी बक्सा, गुलाबी बक्सा में देखो 6.2 6.3 6.4 दिख रहा होगा, प्लीज चेक करो। और उनमें Yes, एक sir. क्वेश्चन ऐसा, है 6.4, जिसमें वही वाला फॉर्मूला लग रहा है बेटा, एनआरटी लॉग करके, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार आंसर चेक करो, और देखो उन्होंने कैसे वैल्यू को सॉल्व किया हुआ है प्लीज। उसमें ना log 5 आया होगा, सॉल्व करने पे log 5 आएगा, और log 5 की वैल्यू 0.69 रखी होगी उन्होंने, देखो आप सॉल्यूशन में देखो, Yes, sir. है ना। हाँ चेक कर लो अच्छे से चेक कर लो। आर की वैल्यू क्या पुट करी हुई है, 8.314 ना, 0.8206. अरे किसी का माइक सही चल रहा होगा, वो बच्चा ही बोल दे यार, तुम भी कैसे बच्चे हो, देख रहे हो कि उस बच्ची का माइक नहीं चल रहा, तब भी वो लगी पड़ी है, और तुम्हारा माइक सही चलता है तब भी तुम्हारे बस की नहीं कि तुम बोल दो कि हाँ सर ये है, बस चुपचाप सुनते रहोगे। देख लो अब इतनी बेशरम हो गए हो कि कुछ कोई बोल भी नहीं रहा कुछ। सर मेरे ख्याल से सर 0.8306 बोला है उन्होंने। तो आप किताब खोल के देखो क्या है एग्जैक्टली बताओ हमें। गुलाबी सॉल्व एग्जाम्पल 6.4 में जाओ, अच्छा 0.8020 Sir, 0.8206. अच्छा ये आर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, मेरे तो किताब भी नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो अब रुक जाओ, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे में 6.4 है ही नहीं, 6.2 से सीधा 6.5। अरे 6.23 है ना, दो Sir, लगातार वो हैं क्वेश्चन। मिसप्रिंट है. Sir, वो मिसप्रिंटिंग है. हाँ वो मिसप्रिंट है, वही मैं आगे सुनो बेटा। अब आपको ना उस गुलाबी बक्से के बगल में देखो
एक हेडिंग दिख रही होगी फ्री एक्सपेंशन करके, फ्री एक्सपेंशन करके एक हेडिंग दिख रही होगी, आप आराम से चेक करो, उस गुलाबी बक्से के बगल में होगी, सबको Yes. मिल गई होगी। ठीक है, अब फ्री एक्सपेंशन मतलब सुनो क्या है। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है कि वैक्यूम में कर रहे हो आप काम, वैक्यूम में। अब एक बात बताओ, जब आप वैक्यूम में कर रहे हो तो भाई साहब पिस्टन के ऊपर जो यहाँ से प्रेशर लग रहा है वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो पिस्टन तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो आपके सिस्टम ने उस केस में कोई काम नहीं किया। आप ये मत सोचना कि सर सिस्टम ने प्रेशर को सिस्टम ने पिस्टन को उठा दिया, नहीं 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 नहीं, वो तो बाहर कुछ था ही नहीं, इसलिए पिस्टन अपने आप उठ गया। तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और ये 0 है वैक्यूम के केस में, तो पूरा वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ऐसे ऐसे करके उसमें फ्री एक्सपेंशन में छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसके बगल में फिर गुलाबी बक्से से ऊपर 4-5 रिलेशन लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, हर बच्चा उस चीज को पढ़ के समझ लेता है, अब मुझे देखना है कि आपको समझ आ पा रहा है कि नहीं। फिर अगली क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही था। डेरिवेशन ये एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला था। 2 डेरिवेशन होता है, एक कंप्रेशन होता है, गैस को कंप्रेस करना है, एक बार गैस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड में रेत का पार्टिकल हटाना था, कंप्रेशन में रेत का पार्टिकल डालना है, और डेरिवेशन सेम उसी तरीके से होगा। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप कंप्रेशन ऑफ गैस को सोच के उसका डेरिवेशन करके लेकर आए, फोटो मुझे भेजे व्हाट्सएप पे कि सर ऐसे होगा क्या कंप्रेशन वाले का। कहानी मैंने आपको बता दी, सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है। आप रेत का पार्टिकल हटा दे, अब आप रेत का पार्टिकल डालो, तो जैसे आप रेत का पार्टिकल डालोगे तो बाहर की वैल्यू आ जाएगी इस बार P एक्सटर्नल प्लस DP, बढ़ जाएगी कुछ वैल्यू, और ये बढ़ गया तो पिस्टन नीचे दबेगा, पिस्टन नीचे दबेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा। इंटरनल प्रेशर कब तक बढ़ जाएगा, जब तक बाहर वाले के बराबर ना हो जाए। बाहर वाला है कितना, इतना, तो इंटरनल वाला भी कितना बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा। ये हो गया एक बार। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार प्रोसेस होगा, फिर टोटल वर्क डन करोगे, फिर इंटीग्रेशन लगाओगे, और फिर वैसा करते 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 डेरिवेशन सेम फॉर्मूला आएगा। जी हाँ, फिर से सेम फॉर्मूला आएगा, आप करके देख लेना, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम आता है। ठीक है, पेपर में क्या आएगा सर, पेपर में एक्सपेंशन को लेके आ सकता है, कंप्रेशन को लेके उन्होंने दिखा नहीं रखा, आएगा सब कुछ सेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय।